बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 13 अप्रैल 2026 से मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और परसों किधर जा सकता है बाजार, क्योंकि कल है छुट्टी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कल जयंती है। तो उस के कारण जो है कल मार्केट बंद है, तो सीधा बाजार अब खुलेगा परसों यानी 15 अप्रैल वेडनेसडे को। तो उससे पहले दोस्तों आज का रिव्यू कर लेते हैं फटाफट, और खोल लेता हूँ मैं अपनी पहले चार्ट ही खोल लेता हूँ सीधा, डेटा शीट बाद में देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग को व्यू दिया था बड़ा साफ साफ कि हम बुलिश ज़्यादा हैं, बड़ा क्लियर सा व्यू था कि तेज़ी जो है मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी तेज़ी के ट्रेड की। और साथ में आप लोग को बताया भी था कि भाई टॉक्स जो है यूएस ईरान की, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आज बाजार कहाँ खुलता है। अगर गैप डाउन खुलता है बाजार और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो हम जरूर तेज़ी का ट्रेड लेंगे, बड़ा क्लियर कट प्लान था। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत थी, जिस तरीके से इन्होंने बड़ा गैप डाउन करके मार्केट खोला। और आप लोग को मैं बार बार क्या बोलता हूं, और आप लोग खुद कमेंट करते हो उस चीज़ के लिए मेरे को, जब भी मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी ज़रूरत है, उस दिन मैं जरूर पहुंचा होता हूं। कहाँ? फ्री टेलीग्राम पे, अर्ली इन द मॉर्निंग 8:26 पे फ्री टेलीग्राम पे पहले मैसेज डाल दिया, पहला 1 घंटा क्रूशियल है। 9:20 सिर्फ 5 मिनट चेक किया मैंने प्राइस एक्शन और जो भी चीजें होती हैं अपना सेटअप। 9:20 पे क्या लिखा? गैप डाउन इज बिग बट चांसेस ऑफ सम रिकवरी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, फर्स्ट 1 आवर विल बी वेरी क्रूशियल टू गिव क्लियर पिक्चर। ठीक है, साफ तेजी की बात करी इतने बड़े गैप डाउन में। क्यों? मुझे पता था कि लोग कहीं बियरिश ना हो जाए, पुट लेके ना बैठ जाए। मुझे दिख रहा था कि तेजी का डेटा है, एक्सपायरी का दिन है, अच्छी पॉसिबिलिटी है रिकवरी की। पहला 1 घंटा क्रूशियल बोला। अब फर्स्ट 1 आवर की कैंडल देख लेते हैं। ये चार्ट था दोस्तों, मैं चार्ट देखिए, लर्निंग के पर्पज से सीखना जरूरी है। कई लोग, कहीं आप ये मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि भाई अपनी व्यू करेक्ट चला गया तो बता रहा हूं। मार्केट में सीखेंगे कैसे, हमारा क्यों क्यों व्यू बना, मैं वो लॉजिक आपको शेयर करना चाह रहा हूं, ताकि अगर बाई चांस मैं कभी मैसेज नहीं कर पाऊं तो आप खुद से भी सीख सको। वो चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। देखिए बाजार की क्लोजिंग कैसी थी, आज के बाजार पे बाद में आना। पहले 10 तारीख को जो बाजार था ना, वो ये कैंडल्स थी। कितना अच्छा बुलिश सेटअप बना के बाजार ने क्लोजिंग दी, लेकिन न्यूज फ्लो खराब होने के चलते बाजार खुला कहां? बाजार की क्लोजिंग थी यहां और ओपनिंग हुई है यहां। बाजार ने पहली कैंडल, एक आध दो कैंडल 1 मिनट में नीचे का बनाया, और उसके बाद पहला फर्स्ट आवर देखिए कहां पे क्लोजिंग दी है। बाजार ने साफ बता दिया कि भाई मैं तेजी के मूड में। उसके बाद आप देखिए बाजार ने लगातार नॉन स्टॉप, जो हमारा ये लेवल था 23,900 का, उसी लेवल पे इसको रिजेक्शन मिली है। उसके बीच में हमारी देखिए कोई खास यहां पे बीच में नहीं था जोन। नीचे खुला तो सबसे पहले तो इसने जब 23,700 रिक्लेम कर लिया, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का पॉइंट था। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने आपको 2 सपोर्ट के लेवल दिए थे, आपको याद होगा मैंने ये बोले भी थे, 23,900 और 23,700। तो प्राइस एक्शन को समझो दोस्तों, यहां पे 23,700 रिक्लेम करना, अगर आप शुरू में मिस भी कर गए हो तेजी का ट्रेड, तो भी 23,700 के ऊपर जब सस्टेन हुआ ना बाजार, वो एक अच्छा साइन था कि यहां पे तेजी बन सकती है। दूसरा, जब भी सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, सपोर्ट 23,900 का था, वो टूट गया, तो अल्टीमेट टारगेट यही था। यहीं पे जब ये रिजेक्शन कैंडल बनी ना, मतलब यहां पे क्लोज नहीं हो पाई, तो एक जिसने भी कहीं पे चाहे यहां तेजी बनाई हो, यहां तेजी बनाई हो, यहां बनाई हो, यहां बनाई हो, उसका टारगेट यही होना चाहिए था। तो ना सिर्फ दोस्तों एंट्री, आज का प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए ऐसे बड़े गैप डाउन्स में, बल्कि आपका एग्जिट कहां होना चाहिए वो भी आपको बड़ी क्लियर पिक्चर देता है। तो दोस्तों हम कोशिश क्या करते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है ना सिर्फ मैं आपको स्मार्ट मनी की पूरी पोजीशंस डिकोड करके बताऊं कि वो क्या करके गए हैं, ताकि आपको लॉजिकली क्लियर हो कि हमारा बायस अगर बुलिश है तो बुलिश क्यों है, और उसके बाद प्राइस एक्शन की हेल्प से अगले दिन ट्रेड कैसे पकड़ना है, कहां पे एग्जिट करना है। पूरी एफर्ट रहती है कि आपके साथ में बना रहा हूं। टेस्टिमोनियल्स कुछ इस तरह क्या है दोस्तों कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दिल खुश हो जाए। अब ये देखिए, ये एक भाई का मैसेज है, इन्होंने आज अपनी लाइफ का 28 लाख रुपीस प्रॉफिट बनाया, बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ हिज करियर। सो इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं ना दोस्तों, तो जिसे कहते हैं कि हमारा जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि इवन अ फ्री सब्सक्राइबर, जिसने हमारी पेड सर्विस को अवेल नहीं किया हुआ, फ्री सब्सक्राइबर बेस्ड ऑन फ्री व्यू, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उस व्यू से उसने अगर अपने करियर का सबसे बड़ा प्रॉफिट बना लिया, तो हमारे लिए तो जितने वो खुश है,
शायद उससे 2-4-5% ज़्यादा मैं खुश होऊंगा। क्योंकि कहीं अगर आप किसी की सक्सेस में थोड़ा सा भी पार्ट देते हो ना, और वो पर्सन आके क्रेडिट देता है आपको, सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों वो। इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं है, पैसा आना जाना है, लेकिन ये कमाई आपके साथ रहती है हमेशा। और इनका भी थैंक यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की डेट में लोग अगर कहीं गलती से किसी का नुकसान हो जाए तो वो ढूंढते हैं कि यार किसकी गलती थी, क्योंकि खुद की गलती कोई नहीं मानता। लेकिन कहीं प्रॉफिट हो जाए तो वो कहते हैं ये तो मेरी खुद की समझदारी थी। लेकिन इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब भाइयों का भी जिन्होंने बहुत सारे इस तरह के मैसेज है, मैंने जस्ट एक शो किया है, जिन्होंने आके कमेंट किया आज के वीडियो पे, तो बड़े खुशी का दिन है दोस्तों कि हम मेरे व्यूज़ से, मेरी एफर्ट से, मेरी टीम की सपोर्ट से जो है आप लोग को बेनिफिट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो हमारी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं प्लीज़ आज का दिन एटलीस्ट बनता है कि आप शेयर जरूर करो इस वीडियो को, और ताकि दूसरे लोग भी सब्सक्राइब कर सकें। चलिए आते हैं आगे की बात करते हैं। ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। चलिए अब चलते बिना टाइम वेस्ट किए। कल छुट्टी है तो शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कम से कम टाइम में कवर करूं। तो रिटेलर्स की पोजीशन आप देखिए ध्यान से, थोड़े से मिक्स टू स्लाइट बुलिश गए हैं। डीआईएस को देखें तो डीआईएस तो मिक्स ही दिख रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है नंबर। एफआईएस की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखनी, वो थोड़े बियरिश दिख रहे हैं, और एट द सेम टाइम प्रॉपर मिक्स दिखाई दे रहे हैं प्रोस। एफआईएस मिक्स टू बियरिश, बट प्रोस परफेक्टली मिक्स्ड। तो बहुत ज्यादा मिक्स टाइप का डेटा दिख रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में टोटल पोजीशंस को देखना, और उसको फिर ऑप्शन चेन के साथ अलाइन करके डिकोड करना कि कौन कहां पे बैठा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन चेन में आज हमें पकड़ना पड़ेगा कि कौन क्या गेम खेल के गया है। तो अभी हमने देखा डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, अब उसी डेटा को देखेंगे दोस्तों हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर नीचे आएंगे स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से इस कॉलम में, लेकिन पहले आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में दिखेगी। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन परसों के लिए यानी 15 अप्रैल वेडनेसडे तक के लिए जो कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। और आप ध्यान से देखिए, हमने ट्रम्प साहब की फोटो बना ली है सक्सेसफुली। तो चलिए, ये हमारा दोस्तों टोटका है। ट्रम्प साहब की फोटो जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो हमारा अच्छा जाता है। इंडेक्स फ्यूचर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, डेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। 1900 लॉट्स की सेलिंग करके गए रिटेलर्स, 1,41,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 400 लॉट्स की बाइंग करी एफआईएस ने, डीआईएस ने माफ कीजिएगा, 63,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2100 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईएस, 2,08,000 लॉट नेट सेल है। 3500 लॉट बाय करके गए प्रोस, 3600 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स की सेलिंग कंटिन्यूड है, बहुत ही बढ़िया नंबर आया है, 74,000 लॉट सेल की है, सिर्फ 52,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं रिटेलर्स के पास, और ह्यूज सेलिंग करी है 70 लॉट्स की डीआईएस ने, 800 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 27,000 लॉट बाय करके गए एफआईएस, 1,51,000 लॉट नेट सेल में, 47,000 लॉट बाय करके गए कॉल्स प्रोस, 98,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर आपको दिखाई देगा कि हमारे जो बब्बर शेयर हैं, यानी वो रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेल करके बैठते हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं किया। 4200 लॉट बाय किए हैं पुट्स, 4,55,000 लॉट अभी भी नेट सेल है। 4700 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 48,000 लॉट इंडेक्स पुट लॉन्ग है। 8,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईएस, 3,41,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 7,500 लॉट सेल करके गए प्रोस, 65,000 लॉट ओवरऑल इनका इंडेक्स पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से बहुत खराब खबर आती हुई, क्योंकि 47,000 लॉट की सेलिंग कर गए आज एफआईएस, वेरी वेरी बैड न्यूज। 10,32,000 लॉट इनके पास अभी भी लॉन्ग में है पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में। रिटेलर्स को देखें तो देखिए चौतरफा तेजी करके गए हैं वो, 12,000 लॉट के करीब उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर, 68,000 लॉट स्टॉक कॉल्स और 33,000 लॉट स्टॉक पुट भी बेची है। तो यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में चलते हैं। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। अच्छी खबर यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि एफआईएस की बड़ी सेलिंग नहीं आई है, लेस देन 2,000 करोड़ की सेलिंग है, 2,400 करोड़ की, जबकि डीआईएस की बाइंग है 600 करोड़ के करीब की, यानी माफी दीजिएगा 400 करोड़ के आसपास की बाइंग सेलिंग करके गए रिटेलर्स ऑफ प्रोस। क्लोजिंग जो आई है 23,842, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है मेरे हिसाब से। अब देखिए शीट को मैं दोबारा खोलूंगा एक बार आपके सामने। शीट के अंदर क्या दिख रहा है, देखिए आज है ना पोजीशंस बहुत ज़्यादा क्लोजिंग की है। अब हमें देखना होगा दो डेटा पॉइंट्स को ऑप्शन चेन से कोरिलेट करना है,
क्योंकि ये जो डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए अब इसमें फोकस कहाँ पे है, फोकस होना चाहिए ये दो नंबर्स पे, ये दो जो कॉलम है यहां पे फोकस करना है। क्या हुआ है, आज एफआईज की थोड़ी बाइंग दिख रही है ओवरऑल, यानी उनके ब्रॉडली आप देखोगे शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, उसके चलते उनकी बाइंग आई है, और 47,000 लॉट के करीब आप देखोगे कि प्रोज के भी ऐड हुए, ओवरऑल वो लॉन्ग में बैठे हैं। यानी प्रोज थोड़ा सा बाजार को ना बुलिश देख रहे हैं, हालांकि एफआईज भी अपने नंबर्स को थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रोज का फोकस जरा तेजी का ज्यादा दिख रहा है। रिटेलर्स थोड़ा कॉल बेचते हुए दिख रहे हैं, उनके कॉल के कॉन्ट्रैक्ट लगातार गिरते जा रहे हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। हालांकि बहुत बड़ा रेड अलर्ट नीचे बैठा हुआ है स्टॉक फ्यूचर में, उसकी बाद में बात करूंगा मैं, क्योंकि आज 47,000 डाउन का सेल है। लेकिन अभी अगर फोकस करूं सिर्फ कॉल के नंबर पे, तो वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि स्मार्ट मनी जो है वो थोड़ी बायर है। अगर स्मार्ट मनी बायर है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है स्टार्टिंग विद 23,500, 3,000 लॉट्स, लगभग 9,000 लॉट्स 23,600 पे, अभी आप खड़े हो 23,842 पे। 500 की भी बाइंग दिख रही है, 600 की भी बाइंग दिख रही है, यहां पे भी बाइंग दिख रही है 650 पे, 700 पे 10,000 लॉट्स हैं, 4,300 लॉट्स यहां पे हैं, और 800 तक ये सारी इन द मनी कॉल्स हैं। ये रिटेलर्स आज सेल करके गया है मोस्ट लाइकली, और स्मार्ट मनी बाय करके गई है मोस्ट लाइकली, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, अगर बाजार खुल करके सस्टेन करता है परसों सुबह 23,800 के ऊपर, तभी मानेंगे हम ये कि ये इन द मनी कॉल लेकर के गए हैं। और अगर ये इतनी डीप इन द मनी कॉल्स लेके गए हैं तो बाजार एक अच्छा प्राइस एक्शन आपको देता हुआ मिलेगा। तो कंफर्मेशन के बिना प्रिजम्पशन नहीं करनी है, अपने आप ही खुद नहीं दिमाग लगा लेना है। प्राइस एक्शन आपको बोलेगा मैं ऊपर जा रहा हूं, जैसे आज का प्राइस एक्शन आपको दिखाया, वो बोलेगा मैं ऊपर जा रहा हूं, तभी मानना कि ये कॉल बाएंगे। अगर ये कॉल बाएंगे तो एक और तेजी का सस्टेन्ड डे दिखेगा, और लेवल मुझे 23,800 का मिनिमम वहां पे दिखाई देता है कि उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए बाजार। गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज आती है, किसी भी लेवल पे खुलता है बाजार 700, 600, 500, यहां से भी आज की तरह पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर आपको दिखाई देता है तो भी सेम व्यू हम मानेंगे कि हाँ तेजी का, लेकिन उस सूरत में मेरी क्वांटिटी स्मॉल होगी। लेकिन अगर 800 के ऊपर निकलते हैं तो मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा, और 900 के ऊपर, जो कि आज की प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, मैं ऑलरेडी आप लोग को दिखा भी चुका हूं कि 900 एक बड़ी रेजिस्टेंस है, तो वहां पे मैं तेजी का ट्रेड फुल क्वांटिटी में लूंगा। आई होप अब ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा, तेजी कैसे आपको बनानी है। अब बात करता हूं मैं मंदी की। अगर खुलते हैं मंदा 800 के नीचे निकलते हैं तो वहां पे हम शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि डेटा के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स नेगेटिव वाले अभी भी हैं, और वो जब तक एडजस्ट नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, तब तक बड़ी तेजी जो है उसके ऊपर रोक लगी रहेगी। 800 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी, 700 के नीचे मीडियम क्वांटिटी, और 600 के नीचे में फुल क्वांटिटी। बियरिश कैंडल लो ब्रेक मेरी कंडीशन है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है किसी लेवल पे तो वहां से स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करना। मान लीजिए सीधा 600 के आसपास गॉड फॉरबिड खुलता है तो यहां से फिर मैं स्मॉल से शुरू करूंगा, फिर मीडियम, और फिर फुल पे जाऊंगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों सेटअप शॉर्ट साइड के लिए। आज मैंने फुल क्वांटिटी ऐड कर दी है वहां पे। पहले मैंने परसों वाले वीडियो में फुल क्वांटिटी ऐड नहीं करी थी शॉर्ट साइड पे। अब वहां पे मैं थोड़ा सा ओपन मुझे रहना पड़ेगा बियरिश के लिए, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर का नंबर जो है ना वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा है 55,600। देखो दोस्तों व्यू बना के चलना सही है, लेकिन उस व्यू पे ना स्टिक नहीं करना चाहिए। इन द सेंस की स्टिक इन द सेंस कि आपने एक व्यू बनाया, लेकिन वो व्यू आप उस पर अटके रहो अगले 10 दिन तक, 20 दिन तक, और डेटा चेंज होता रहे। इस तरीके से आप नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार भी आज तेजी है कल मंदी है, तो आपको अगर आज तेजी का डेटा आ रहा है तो आप तेजी का व्यू लेकर के चलोगे, लेकिन अगर अगले दिन मंदी का डेटा आ गया तो आपको फिर मंदी का व्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेटा के अंदर एक बड़ा रेड अलर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, रेड अलर्ट आई थिंक थोड़ा सा नहीं मैं बोलूंगा, सॉफ्ट अलर्ट बोलना ठीक रहेगा अभी फिलहाल के लिए। तो ये नंबर दिखा ना 47,000 का सेल, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों। अगर यहाँ पे मुझे कल कोई रिकवरी दिखाई देती है या स्टेबल होता हुआ भी दिखाई देता है परसों के डेटा में, तो हम थोड़ा सा फिर वहां पे कंफर्ट में आ जाएंगे। आगे इसकी कंक्लूजन में जरूर बात करूंगा डिटेल में। अभी फिलहाल आते हैं, देखिए बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर जब तक खड़ा है तब तक बढ़िया तेजी आपको दिखाई दे सकती है। स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी आप रख सकते हो, और 56,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी का मेरा
प्लान रहेगा। शॉर्ट में 55,500 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी, और बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर में 55,000 के नीचे ओनली मीडियम क्वांटिटी। फुल क्वांटिटी मेरा बैंक निफ्टी में प्लान नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी को लेकर के मैं थोड़ा ज्यादा बुलिश हूं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। 26,000 पे निफ्टी क्लोज हुई है। मिड कैप निफ्टी 13,269। सरप्राइजिंगली बीएससी की साइट पे डेटा 7 तारीख का आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो कुछ प्रॉब्लम है शायद अपडेशन में या कुछ चल रही है, तो जब तक डेटा नहीं आएगा वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं ट्राई करूंगा इसका डेटा जो है जैसे ही अपडेट होता है तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम है वहां पे जरूर अपडेट करो। तब तक हम ऑप्शन चेन से लेवल निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर 76,800 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी, 7,000 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, और 77,200 के ऊपर फुल क्वांटिटी का प्लान कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट 77,500 का, अगर ऑल थिंग्स रिमेन इक्वल, यानी कोई बड़ी बैड न्यूज नहीं आई, तो ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। नीचे 800 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी बियरिश कैंडल लो ब्रेक, यहां मीडियम क्वांटिटी आप पकड़ सकते हैं 76,500, और फुल क्वांटिटी बिलो 76,000 लेवल। बियरिश कैंडल लो ब्रेक बियरिश ट्रेड के लिए, और बुलिश कैंडल तेजी के ट्रेड के लिए। गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट है, 20 पॉइंट्स के आसपास ही माइनस है दोस्तों। ये कुछ इस तरह का दिखता है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। दोस्तों आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे स्कैमर्स घूम रहे हैं, हमारे नाम का चैनल बना के घूम रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है वहीं से क्लिक करके आपने ज्वाइन करना है, कहीं से और ज्वाइन नहीं करना है। ज्वाइन इसे अभी जरूर कर लो, क्योंकि ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपको कुछ नहीं खोने को कोशिश पूरी रहती है वहां पे बेस्ट पॉसिबल आप लोग को सपोर्ट में दे पाऊं। जैसे आज 9:20 पे, जिस समय पेड वाले लोग भी नहीं कोई ट्रेड शेयर करते, आप लोग को वहां पे मैंने व्यू शेयर किया था। चलिए, ये हमारी वेबसाइट है marketanalysisaccademy.com। दोस्तों आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हो। सबसे जो ट्रेडर्स के लिए जो है वो ऑल इन वन प्लान है हमारा। इसके अंदर आपको मिलता है इंट्राडे ट्रेड्स, जिसके अंदर आपको स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सबकी ऑप्शंस के ट्रेड मिलते हैं। उसके अलावा आपको स्टॉक्स डिलीवरी के लिए भी मिलते हैं, BTST, STBT, लाइव मार्केट कमेंट्री दी जाती है, ताकि साइकोलॉजिकली आपकी हैंड होल्डिंग हो सके, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे वॉलेटाइल मूव्स होते हैं, हर टाइम पे आप ट्रेड नहीं दे सकते, कई बार ज़रूरत होती है गाइडेंस की, कम्युनिकेशन की, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा चार्ट शेयर करते हैं। उसके अलावा बिटवीन 3 to 3:30 PM आपको पोजिशनली डेटा किस तरह का जा रहा है अगले दिन के लिए, वो जो हम शाम को देखते हैं, वो हम बिटवीन 3 to 3:30 आप लोग को एडवांस में बता देते हैं। और BTST, STBT के ट्रेड भी उसी हिसाब से मिलते। तो आप ये भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आई होप आप लोगों को जरूर इसमें एज मिलेगा अपनी ट्रेडिंग के अंदर हमारे प्लान ज्वाइन करने के बाद। अब मैं आता हूँ प्राइस सेक्शन पे, शॉर्ट में बात करूंगा इसके बारे में, डिटेल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर 900 के ऊपर हम निकलते हैं दोस्तों, तो एक बढ़िया आपको मूव मिलना चाहिए 24,100 तक का, और उसके भी ऊपर निकल के तो अगला टारगेट 357 का है, 24,357। लेकिन आज का लो जो था लगभग 560-50 के आसपास का जो भी था, वो टूटना नहीं चाहिए पोजिशनल बेसिस पे कुछ दिन तक। अगर वो टूटता है तो फिर दोस्तों पहला टारगेट आपको 450 का तो इमीडिएट दिख रहा है, उसके बाद फिर सीधा एक बड़ा डाउनफॉल 23,050 के लेवल के आसपास तक जा रहा है, जो कि बड़ा खराब हो जाएगा काम। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेवल इजीली ब्रीच नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे 550 का टारगेट लेवल है जो आज का लो है, तो ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि भाई इसके अंदर ताकत अच्छी है। ये आज भी अच्छी क्लोजिंग दे के गया 460, डिस्पाइट गैप डाउन। एक यहाँ पे एक डिसेंट मुझे रिकवरी दिखाई दी है, तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर भी लग रही है। क्रूड ऑयल देखिए आज थोड़ा गैप अप खुला, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा सा ये होल्ड कर रहा है। डिपेंड करेगा ये 9800 के ऊपर अभी सस्टेन करेगा, या वापस से 9400 के नीचे निकलता है, तो वो दो लेवल इसके मार्क करने वाले क्रूड ऑयल के। गोल्ड फ्यूचर्स इस ट्राइंगल से तो बाहर निकल आए हैं, लेकिन थोड़ा साइडवेज चले गए हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जब तक ये साइडवेज का जोन इसका नहीं टूटेगा, तब तक जो है गेम नहीं बनेगी। इसको थोड़ा हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। शायद अब ये कुछ इस तरीके से इसको लेना पड़ेगा। अब ये ट्राइंगल, ये आगे का जोन इसका जो है वो बैंड बढ़ गया, वहां से किस तरीके का प्राइस एक्शन निकालता है वो देखना पड़ेगा। 153 के ऊपर तेजी और 151 के नीचे इसके अंदर मंदी देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। सिल्वर भी थोड़ा साइडवेज लग रहा है, 240 के ऊपर इसमें, माफ कीजिएगा 245 के ऊपर तेजी, और इसमें अच्छी मंदी देखने को मिल सकती है 234 के नीचे। आते हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था दोस्तों, बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, USD INR जो ट्रेड करते हैं उनको आई एम
100% श्योर बेनिफिट मिला होगा हमारे व्यू से, क्योंकि मैंने 10 तारीख का आपको बताया था आरबीआई की इंटरवेंशन जो थी वो 10th तक एप्लीकेबल थी। अब 10 तारीख के बाद इसको रोकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आज भी मुझे उम्मीद है आरबीआई ने थोड़ा सा शायद कुछ एक्शन लिया हो तो ये रुका हो, लेकिन यहाँ पे लगातार अभी तेजी बनी रहेगी जब तक गुड न्यूज़ नहीं आती वॉर फ्रंट से। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है दोस्तों। आज भी बढ़ा हुआ है वो। एक पॉजिटिव न्यूज़ एमिड ऑल दिस कि रिस्कियर एसेट लाइक बिटकॉइन जो कि होल्ड कर रहा है थोड़ा टॉल, यानी वो आज भी पॉजिटिव में, ये एक पॉजिटिव साइन है। यानी मार्केट में ऐसी कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। अगर कुछ मेजर फाइनेंशियल इंपैक्ट आ रहा होता है तो फिर बिटकॉइन भी उसको शो करता है, लेकिन वो पॉजिटिव में चल रहा है तो बिटकॉइन के लिए एक अच्छा है वो वहाँ पे थोड़ा सा। चलिए आते हैं वापस में, डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अब डेटा की वापस से। देखिए इतने दिनों से लगातार इंडेक्स फ्यूचर जो थे वो कवर हो रहे थे, लेकिन आज कुछ थोड़ी सी बहुत सेलिंग आती हुई दिख रही है। इसको ना मैं अभी पॉज करके देखूंगा इस डेटा को। इसको मतलब मैं नेगेटिव नहीं लूंगा, पॉजिटिव भी नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा अपना एनालिसिस करते टाइम। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडेक्स कॉल में क्या हुआ। कॉल के अंदर आज जो पोजीशंस बनी है, टोटल ओवरऑल जो गया है डेटा, इसको मैं देख करके थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि रिटेलर की पोजीशन बहुत लाइट हो गई है। ये अपमूव के लिए एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है, लेकिन प्रॉब्लम एरियाज कौन कौन से है देखिए वो समझना जरूरी है। प्रॉब्लम एरिया नंबर 1, नेकेड पुट सेल करके बैठे हैं रिटेलर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पुट बेच के बैठे हैं तो ये लोग पुट बाय करके बैठे होंगे। अब इन दोनों पुट्स का घटना और इस पुट सेल का कम होना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है एक अच्छे अपमूव के लिए। तो आने वाले दिनों का डेटा इन 2 पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये डेटा नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये साफ साफ नेगेटिव है, और उस पॉजिटिविटी से कम 2 गुना ज्यादा नेगेटिव है, ये समझ के चलना है। साथ में स्टॉक फ्यूचर्स फ्रेश शॉर्ट्स का ऐड होना नॉट अ गुड साइन, ये बड़ा साफ साफ नेगेटिव है। सॉफ्ट अलर्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया है। तो हल्का सा ना बायस जो है मेरे को डेटा देख करके वो थोड़ा सा मिक्स टू स्लाइट बियरिश वाला आ गया है, 60-40। स्टॉक कॉल्स के अंदर भी देखिए रिटेलर बायर है, प्रोज सेल करके गए हैं। हालांकि प्रोज कुछ फ्यूचर्स बाय करके गए, लेकिन उनकी जो डेरिवेटिव में पोजीशंस है बाकी, वहां पे मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल व्यू दोस्तों थोड़ा सा 60-40, 55-40, 45 टाइप का व्यू बन रहा है, लेकिन हल्का सा बायस अभी बियरिश साइड पे दिखाई दे रहा है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है कम से कम 200-300 पॉइंट्स का, तो वो न्यूट्रल पे आ जाएगा। क्यों? ताकि फिर बियरिश पोजीशन को फिर वो वंस अगेन आज की तरह मैनेज करके डेटा को हल्का सा इंप्रूव करने पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर ये खुलता है फ्लैट तो हल्का सा बायस पहले नीचे जाने का है, ताकि नीचे की पोजीशन ये पहले फिर हिट करना चाहेंगे। लेकिन थोड़ी सी इंडेक्स कॉल में तेजी भी दिख रही थी, तो अगर कहीं ऊपर खुलते हैं तो ऊपर खुल के नीचे आने का जोन रहेगा, यानी दोनों साइड बन सकती हैं। यानी अगर आप ऊपर खुलते हो तो ऊपर खुल के थोड़ा नीचे आने का, माफ कीजिएगा ये क्या ओपन हो गया, अगर ऊपर खुलते तो प्राइस एक्शन अगर नीचे का मिलता है तो नीचे आने का बायस बन सकता है, लेकिन अगर नीचे खुलते हैं गैप डाउन तो इस तरह जाने का सेटअप बन सकता है। तो नाइकी एंड रिवर्स नाइकी दोनों की पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन खुलता कहाँ पे बाजार। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेके। फ्री टेलीग्राम पे अपडेट जरूर भेजूंगा आप लोगों को, कल भी जो भी न्यूज़ फ्लो आता है, और परसों मार्केट खुलने के पहले भी। तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इसी तरीके से साथ बनाए रखिए। ये परिवार आप लोग के आशीर्वाद से 55,000 अब पहुंच गया है। हमने वी हैव क्रॉस 55,000 सब्सक्राइबर्स। धीरे धीरे इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहेंगे तो आगे हम मिल करके बढ़ते रहेंगे। चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।